नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, हमारा खास कार्यक्रम रूबरू। जी हाँ, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। नगर निगम उदयपुर के उप महापौर रहे महेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी, सौभाग्य मिल गया। मैं तो अचानक उनसे मिलने आया था, आपके दर्शन हो गए। जी 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 सर, शहर के विकास के मुद्दे पर हमेशा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करा है। पर क्या आपको लगता है कि 20 सालों से विधायक आपके रहे, 28 सालों से नगर निगम में बोर्ड आपका रहा, क्या उदयपुर के विकास से संतुष्ट है महेंद्र सिंह जी शेखावत? मयूर जी, ये प्रश्न ऐसा है कि कभी भी कोई भी विकास से संतुष्ट नहीं होता है, क्यों सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी बहुत कुछ गुंजाइश है, भविष्य में बहुत कुछ गुंजाइश रहेगी। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप कार्य होता है और यह होता रहेगा भविष्य में। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पिछले 20 वर्षों में 25 वर्षों में जिस किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी प्रतिनिधि की जो सोच थी, जिसके आधार पे जो परिणति हुई, जो काम हुआ, वो ठीक है। एक मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। आप उदयपुर के बहुत जागरूक पत्रकार हैं, बहुत बड़ा चैनल है, आपके फॉलोअर्स खूब हैं। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी पधारे, जहाँ से भी पधारे, किसी को मालूम नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से पधारे हैं, उदयपुर से इनका जुड़ाव क्या है, इनका वास्ता क्या है। वो बार बार एक चुनौती देते हैं। वह जो अगर कोई शिक्षा, कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, विवेक व्यक्ति को विनम्र नहीं बना के अहंकार भर देती है ना, वो समाज के लिए अभिशाप साबित हो जाता है साहब। उनको यह ध्यान नहीं है कि मेवाड़ की भूमि है, संभाग मुख्यालय है, ये वीरों की भूमि रही हुई है, समाज को देने वाले लोगों की भूमि रही हुई है। इस मेवाड़ में, उदयपुर में 7-8 इंडस्ट्रीज है। एक गोल्ड मेडल के आधार पे किसी पूरे मेवाड़ का, उदयपुर का अपमान नहीं करें। या 300-400 गोल्ड मेडल हर साल विद्यार्थियों को मिलते हैं। हर 400-500 पीएचडी की डिग्रियां हर बार मिलती है। अब वो कहते हैं मैं विजन लेके आया हूँ, मैं कंसेप्ट लेके आया हूँ, मैं विज्ञान लेके आया हूँ, मैं विज्ञान लेके आया हूँ। मेरी उनसे चुनौती है कि वो ज्ञान, विज्ञान, कंसेप्ट, विजन उन्होंने कई काम में लिया हो, धरातल पे उतारा हो, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी संस्था को, किसी गांव को, किसी शहर को लाभ मिला हो तो बता दें। कोई भी आदमी अच्छा ज्ञान अर्जित करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेता है, वो इसलिए लेता है साहब कि मुझे नौकरी, मेरा रोजगार अच्छा मिलेगा, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, मैं मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। केवल उन्होंने वो ही किया है। उनको ये ध्यान नहीं है कि मेवाड़ का मुख्यालय साहब या जनार्दन राय नागर जैसे समाज सेवी शिक्षाविद हुए हैं। उनको ये मालूम नहीं है मोहन सिंह जी मेहता जैसी हस्तियाँ पैदा हुई है। उनको ये ध्यान नहीं है माणिक्य लाल वर्मा जी यहाँ पैदा हुए हैं। उनको ये भी ध्यान नहीं है सुंदर सिंह जी भंडारी कौन थे। उनको मालूम नहीं है भानु कुमार जी शास्त्री कौन थे। उनको ये ध्यान नहीं है दौलत सिंह जी कोठारी कौन थे। उनको ये मालूम नहीं राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी मुख्यमंत्री सुगाड़िया 17 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है। ऐसे शहर के को आकर वो चुनौती देती है। सर, मेरा एक सवाल था आपसे कि वे हर बार खुले मन से कहते हैं कि वे स्वस्थ वार्ता के लिए आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनसे बहस कर सके? सर, मेरा आपसे आग्रह, जो स्थान आप तय करें, क्योंकि ताराचंद जी चुनाव में बिजी होंगे, पार्टी अध्यक्ष अपनी भूमिका में बिजी है। उन्होंने जो प्रश्न पैदा किए उदयपुर के हर युवा को, हर व्यक्ति के दिमाग में वो चुभते हैं साहब, सूल की तरह चुभते हैं कि उन्होंने उदयपुर को बिल्कुल अशिक्षित मान लिया, जिसका विजन नहीं हो, जहाँ अच्छे लोग नहीं रहते हो। पहली बार वो लेके आए। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। शहर सो जहाँ जब चाहे तब बुला ले, जिस मुद्दे पे चाहे आप बहस कर ले, मैं बिल्कुल तैयार हूँ साहब। क्योंकि चुनौती वो व्यक्ति दे रहा है जिसकी पृष्ठभूमि उदयपुर में कोई नहीं जानता, जिसको आप एक ढंग से कह सकते हैं अतिक्रमण करके आए हुए लोग चुनौती दे रहे हैं और हमें विजन सिखाएंगे। अरे आप इस बात का जवाब पहले दीजिए
कि मेवाड़ चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी अन्य पार्टी हो, यहाँ के अच्छे लोगों का भविष्य आपने चौपट किया है, उनका हक छीना है, उनका अधिकार छीना है। किस भाव से आप दे रहे हैं? आदमी अगर किसी के साथ लूटपाट करे, हक छीने, तो उसको आत्मग्लानि होनी चाहिए, अपराध बोध से ग्रस्त होना चाहिए, अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है साहब, कोई भी व्यक्ति और कोई भी पार्टी हो। अच्छा, एक बात बताएं कि पार्टी के अंदर तमाम जो लोग विरोध कर रहे थे वे सब तो मना लिए गए, पर पार्टी में जो अंतर कलह है ये कब तक खत्म होगा सर? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी की। मगर जी, मेरा ये मानना है कि अंतर कलह जैसा कोई भाव नहीं होता है। एक सामान्य आप इसको इस चीज़ से लिया करो हमेशा ही कि अपना परिवार भी होता है ना, जिसमें 3 भाई होते हैं, 2 बहू माँ बाप होते हैं, बहनें होती है, 3 बहुएँ होती है, उसमें भी छोटे मोटे मतभेद चलते हैं। ये जहाँ जहाँ व्यक्ति रहेगा, जहाँ प्राणी रहेगा, जीव रहेगा, वहाँ कुछ मतभेद रहेंगे साहब। अंतर कलह जैसी कोई बात नहीं है। हर एक की कार्य पद्धति अलग होती है, ओपिनियन अलग होती है। हम एक विचार से जुड़े हुए हैं, हम एक पंचशील सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। अब जिस सिद्धांत और विचार में हमारा विश्वास है तभी तो हम इस पार्टी में हैं। छोटी मोटी चीज़ें सब जगह चलती है, समाज में भी चलती है, परिवार में भी चलती है, संस्था में चलती है, पॉलिटिकल पार्टी में। पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ा परिवार है, बाकी सब एक मुखी होकर काम करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें साथ भी रहती है, साथ नहीं भी रहती है। आप सभी लोग अभी चुनाव सर पर है तो सभी हर वार्डों में जा रहे हैं, समस्याएं जान रहे होंगे। अंदरूनी शहर की, उदयपुर शहर की क्या समस्या है? मैं सत्य स्वीकार करने में, सत्य बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती आप बेबाकी इसीलिए पूछा सर। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मेरी बार बार आग्रह रहती है, सभी प्लेटफॉर्म पे रहती है। आज से 25 साल 30 साल पहले जो उदयपुर था जी, मैं उसको बहुत अच्छा उदयपुर मानता हूँ। क्योंकि साहब उदयपुर है ना, ये उदय सिंह जी, यहाँ के पूर्वज, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पानी, यहाँ के पेड़ों के कारण उदयपुर है साहब। न तो नगर निगम ने उदयपुर में 4 चांद लगाए, न यूआईटी ने लगाए। आज से 30 साल पहले साफ सुथरा उदयपुर था, झीलों में सीवरेज नहीं जाता था, पहाड़ों की कटाई नहीं होती थी, पेड़ों की कटाई भी इतने व्यापक नहीं होती थी, तालाबों का लैंड कन्वर्शन, एक्विजेशन, पट्टे भी नहीं होते थे। जब जब विस्तार किसी शहर का होता है, पॉपुलेशन आएगी, जनसंख्या बढ़ेगी, विस्तार होगा, तंत्र होगा, काम ज़्यादा हो जाएंगे, तो काम के साथ हर चीज़ जगह कुछ न कुछ कमियां और बुराई आती रहती है। हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ की झीलें सुरक्षित रहे, यहाँ के पहाड़ सुरक्षित रहे, यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रहे, यहाँ के पेड़ पौधे सुरक्षित रहे। यहाँ किसी विजन की आवश्यकता नहीं है टूरिस्ट डेवलप करने, नेचुरल चीज़ें सही सलामत है। अच्छा, कोई अच्छी सोच रखता हो, अच्छा कंसेप्ट रखता हो, अच्छा विजन रखता हो तो उसे गलत मानते हैं? मैं बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया था, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी शायद हम सफाई के मसलात में हम लोग 127वें स्थान पर आते हैं। सही है। तो हम लोग अगर पहले स्थान पर आए तो वो गलत कैसे होगा? नहीं सर, अगर कोई भी हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति अगर उदयपुर के बारे में सोचता है तो उसे गलत कैसे मान सकते? सर मैं बिल्कुल ही गलत नहीं मानता हूँ सर, बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरा आग्रह है, चेंबर में बैठ के डिबेट करना अलग होती है और जो थ्योरिकल चीज़ें अलग होती है। धरातल पे उतारने का आपका अनुभव है तो वो बताइए। अब मैं आपको बताता रहा हूँ विजन। पिपलांतरी एक गाँव है साहब जी, ठीक, वो पालीवाल जी है, श्याम सुंदर जी। हाँ, श्याम सुंदर जी ने बहुत कोई डिग्रियाँ नहीं ले रखी साहब जी, ठीक। उन्होंने उस चीज़ को धरातल पे उतारा है, ज़मीन पे उतारा है। आम आदमी की सहभागिता रखते हुए आज पिपलांतरी को जो मॉडल बनाया ना साहब, ओला और एशिया के लोग देखने आते हैं ठीक। उन्होंने कोई ऐसा प्रचार पहले नहीं किया था, मैं श्याम सुंदर पालीवाल सरपंच बनूंगा तो विजन लेके आऊँगा, नहीं किया था साहब जी। व्यक्ति के व्यवहार में, आचरण में, जीवन में विजन होना चाहिए, बातों में नहीं होना चाहिए। उदयपुर में 500-700 प्रोफेसर हैं, अपनी क्लास में सब अच्छे से अच्छा लेक्चर देते हैं ठीक है ना, सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। उनकी कितनी चीज़ें विद्यार्थी अपने जीवन में उतार के धरातल में समाज में दे पाता है, ये महत्वपूर्ण होती है। जब गुरुजी वो चीज़ धरातल पे नहीं उतार पाए। अब आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ, पिछले 5 वर्ष
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। जी गौरव वल्लभ जी अपनी बुद्धि, अपनी तार्किक क्षमता, अपने विजन ज्ञान के कारण इन्होंने एक तंत्र को, एक परिवार को, एक व्यवस्था को प्रभावित किया और उसके कारण ये आज गुड बुक में सेंट्रल कांग्रेस कमेटी में, ठीक है ना। जी और उस आलू से सोना बनाने वाली कंपनी के सलाहकार है ये। जी राजस्थान सरकार के कंसल्टेंट बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते। तो मैं चाहता हूं कि इनके ज्ञान विज्ञान का लाभ केवल उदयपुर को क्यों साहब, पूरे राजस्थान को मिलना चाहिए था। उस जमशेदपुर को भी मिलना चाहिए था जब भाई साहब चुनाव लड़े थे। जी ठीक है ना। कंसल्टेंट क्यों नहीं बने, ये सलाहकार क्यों नहीं बने। अब ये कहते हैं मैं उदयपुर का हूं साहब। मयूर जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इनको पूछिए आप, ये कहाँ के रहने वाले, आपसे पूछ रहा हूं मैं। जोधपुर के शायद इस उदयपुर में जितने लोगों को आप पूछेंगे ना, वो सब शायद ही बोलेंगे। ठीक, इनका किसी को ध्यान नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे एक दो लोगों ने कह दिया कि आपने एलियन शब्द काम में क्यों लिया। जी जिस ग्रह से जो प्राणी आता है उस ग्रह को अपन नहीं जानते और उस प्राणी को अपन नहीं पहचानते हैं तो उसको एलियन ही कहा जाता है। शायद आसमान से आया होगा। हाँ, तो जब आप शायद बोल रहे हैं, मैंने 10-20 कांग्रेस के नेताओं से पूछा, सब शायद ही बोलते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं है। जी इनकी यह पहचान क्या है, इनके ससुर जी हिंदुस्तान जिंक में सर्विस करा करते हैं। ससुर जी को जानते, परिवार को नहीं जानते, गांव को नहीं जानते, शहर को नहीं जानते कहाँ से आए। अगर ये उदयपुर के तो इनको आप कहिए विजन तो बाद में लाइए सर, ये बाद की चीज़ें है। पहले तो आप ये बता दें कि आप उदयपुर के रहने वाले हैं, तो आपके मतदाता सूची में कितने साल पुराना नाम है, कितनी बार आपने उदयपुर में वोटिंग की है। ये मैं उनको चुनौती देता हूँ, स्वीकार करें। जो उदयपुर में वोट एक बार नहीं डाले, उदयपुर में कोई वास्ता नहीं हो, यहाँ आके वोट लेने का अधिकारी बने। एक चीज़ है साहब, जो हमारे उदयपुर एक हमारा परिवार है साहब, ये विधानसभा के सभी मतदाता हमारे परिवार के सदस्य हैं। जो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, जो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, उसको परिवार का मुखिया बना ले। कहीं से दूर से अनजान जगह से लाके कह दे मेरे पिताजी आज नहीं है साहब, तो इनको मुखिया बना दे। ऐसा होता है क्या, कहीं हुआ तो बता दो आप। पर चले, अब तो पार्टी ने उन्हें आधिकारिक प्रत्याशी बनाया, तमाम कांग्रेसी भी उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब तो बात ऐसी होनी चाहिए कि आप उन्हें कितना दमखम से कंपटीशन दे पाएंगे, क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो कल तक जो द्वितीय श्रेणी पंक्ति में आते थे जो कार्यकर्ता, अब वे सभी पूरी भाजपा को चला रहे हैं। और जो सक्रिय रूप से भाजपा को इतने वर्षों से चला रहे थे, अब वे द्वितीय पंक्ति में आ गए। चुनाव के समय इस तरह का संगठन फेरबदल कहाँ तक उचित है? मयूर जी, एक व्यवस्था होती है, क्योंकि यह जीवन भर के लिए कोई पदाधिकारी नहीं बन सकता। जीवन डेमोक्रेसी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि एक बार आप बन गए, राजतंत्र नहीं है तो आप जीवन भर आप ही रहेंगे। 5 साल का कार्यकाल होता है इलेक्टेड बॉडी का है। जो हमारा संगठन की व्यवस्था होती है 3 साल के लिए होती है। कोई रिपीट करे, दिनेश जी भट्ट पहले जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, आज नहीं, आज रविंद्र जी श्रीमाली है। पहले सतीश जी पूनिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ऊपर अमित जी साहब हुआ करते थे। व्यवस्थाएं सब जगह समय के साथ बदलती है, सबको अवसर मिलता है। और जो उस व्यवस्था से मुक्त होकर दूसरी जगह जाता है, उसका कहीं ना कहीं समाज में उपयोग होता है। इसलिए हमारे यहाँ नहीं है कि ये पहले घर बैठे थे, आज आगे नाम के साथ वर्गीकृत। हाँ, नाम के साथ बताइए आप। रविंदर जी, हाँ साहब, गजपाल जी, किरण जी, प्रेम सिंह जी, ये सभी अग्रणी पंक्ति में आते थे अब तक। अब आप नीरज जी अग्निहोत्री, नानालाल जी बया, तलेसरा जी, राजकुमार जी चित्तौड़ा, ये सभी लोग अग्रणी पंक्ति में आ गए। मयूर जी, आज जिला अध्यक्ष रविंद्र जी है, हर कार्यक्रम में वो रहते। कार्यक्रम किरण जी जैन बनाती है, जो महामंत्री है, जिनकी जिम्मेदारी उनको दे रखी है। गजपाल जी भीलवाड़ा में सह प्रभारी है अभी, ठीक। और हम अगर आज मान लो आते जाते मिलते कार्यक्रम, आज मान लो कहीं कार्यक्रम और मुझे बुला लिया कि चुनाव है, चुनाव में भागीदारी ज़्यादा लोगों की बढ़ती है जी। सामान्य संगठन चलाने में इतनी भागीदारी नहीं बढ़ती जब जितनी चुनाव में बढ़ती है।
इस चुनाव में सबकी भागीदारी बढ़ रही है। आज मान लो मैं ताराचंद जी से कुछ व्यवस्था के संदर्भ में आया था, इससे पहले आप मुझे बता दो कि साहब ताराचंद जी का कार्यक्रम महेंद्र सिंह बना रहा है, मंच पे महेंद्र सिंह है, जीप में महेंद्र सिंह बैठा हो, जुलूस में महेंद्र सिंह बैठा हो, तो बता दें आप। ये आप देखो, एक पत्रकारिता, मैंने खुद ने जर्नलिज्म में डिप्लोमा कर रखा सर जी। पत्रकारिता का एक विषय ये होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ आनी चाहिए जिसको लोग ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, अट्रैक्शन हो। वो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं जी। बाकी व्यवस्था वो की है। रविंद्र जी जिलाध्यक्ष है, गजपाल जी महामंत्री है, किरण जी महामंत्री है, कार्यक्रम बना रही है। मुझे किरण जी कार्यक्रम बना के भेजे कि आपके अभी भी एक नीलकंठ महादेव के वहाँ एक कार्यक्रम था, किरण जी ने मुझे भेजा है कि महेंद्र सिंह जी वहाँ कार्यक्रम है, आपको ताराचंद जी के वहाँ जाना है। जी ठीक है, व्यवस्था के अनुरूप हम चल रहे हैं। ताराचंद जी मतलब चुनाव के समय एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो असक्रिय थे वे अब सक्रिय हो गए। आज मैं बताऊँ, आज 5 साल 365 दिन और 5 साल सब समाज सक्रिय नहीं होते। अब समाजों की भी बैठकें होगी, विभिन्न संगठनों की बैठकें भी होगी, विभिन्न वर्गों की बैठकें होगी। आज मान लो उन सब की बैठकें हो रही है, सबकी भागीदारी बैठ हो रही है। कल वो लोग या उन संगठन के पदाधिकारी या कोई पत्रकार या कोई मिलने वाला कहते साहब आपने उस समय वकीलों की मीटिंग की थी, आपने उस समय साहू समाज की मीटिंग की थी, अब क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बड़ा त्यौहार होगा, ज़्यादा भागीदारी लोगों की होगी। जी। संगठन के तौर पर भी देखा जाता है कि बीजेपी के बहुत सारे घटक भी हैं। युवा मोर्चा भी हो गया, एससी मोर्चा भी हो गया, ओबीसी मोर्चा भी हो गया, अल्पसंख्यक मोर्चा भी हो गया। युवा मोर्चा अध्यक्ष विहीन है, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष विहीन है, अल्पसंख्यक मोर्चे को अध्यक्ष तो है पर उसमें शक्तियाँ विहीन कर रखा है। क्योंकि गुलाब जी हमेशा चुनाव जीतते थे तो गठगत दल का भी हमेशा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता था। नहीं, आपका प्रश्न भी अच्छा है, सुझाव भी अच्छा मानता हूँ इसको कि सब लोगों का ध्यान आपने इन बिंदुओं पे दिया जिससे संगठन को मजबूती मिले। इसका प्रॉपर जवाब रविंद्र जी दे पाएंगे, वो जिलाध्यक्ष के नाते। लेकिन अभी जवाब देने का ये सब चीज़ें ठीक बनाने का समय उचित नहीं है। जी। वो ये उचित नहीं है कि आज युवा मोर्चा में कर दे या महिला उस ओबीसी में कर दे। वो अपने ढंग पे विचार कर रहे हैं। चुनाव आज की तारीख में सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव है। चुनाव कैसे ढंग से सब लोगों की उपयोगिता के साथ में लड़ा जाए। युवा मोर्चा में जैसे मान लो आप मानते हो जितनी टीम है बिखरी हुई है या अलग अलग ग्रुप मानते हो, गुट आप मानते हो, उनके अनुसार भूमिका सबकी है, काम सब कर रहे हैं। ऐसा ही ओबीसी मोर्चा कर रहा है। हाँ, इतना जरूर है, ओबीसी मोर्चा में अध्यक्ष जो था दुर्भाग्य से गुजर गए, उनकी जगह एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का हम देखता है और उसकी विशेष निगरानी जगदीश शर्मा जो प्रदेश पदाधिकारी वो देखते हैं। जी। प्रदेश पदाधिकारी देखते हैं, इसलिए ऐसा है नहीं। फिर भी आप समय समय पे हमें बताते रहेंगे ना हमारे संगठन की कमी खामियां, तो मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, ये गुलाब जी भाई साहब 2013 का चुनाव जो था वो 25,000 वोटों से जीते। उसके बाद 2018 का चुनाव जो था वे 9,000 वोटों जीते। प्रवीण जी रतलिया 10-11 हज़ार वोट लाए, दलपत जी सुराना भी 3-4 हज़ार वोट लाए। ऐसे में मार्जिन हमेशा 25 के इर्द गिर्द ही घूमा। तो इस बार भी जीत 25 से होगी या 25 से ज़्यादा होगी या उससे कम मार्जिन रहेगा? ये जो 25 वाला है 24,500-600 वाला, ये मार्जिन सर 2008 से चल रहा है। पूर्वी साहब चुनाव लड़े थे, गुलाब चंद जी गृह मंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, चुनाव 2008 में। उस समय मेरे पास उदयपुर की सब कच्ची बस्तियों का काम मेरे पास था चुनाव के नाते। उस समय गुलाब जी 24,500 के आसपास वोटों से जीते थे। फिर 13 में भी लगभग वही रहा, 18 में कम हो गया था। मतदाता भी बढ़े, कांग्रेस का स्थानीय प्रत्याशी भी नहीं है, हमारी टीम भी एक मुखी होकर दौड़ रही है। हमारा ये मानना है कि पुराने चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ देंगे सर जी। पुराने जो मार्जिन का रिकॉर्ड है वो सब टूटेगा, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। तो हमारी विशेष मुलाकात थी महेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट भाषा में कहा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और उन्होंने चैलेंज किया है कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी को कि अगर वे जहां चाहे जब चाहे तब उदयपुर के मुद्दे पर स्वस्थ बहस के लिए वे तैयार है। क्योंकि उनके प्रत्याशी हो सकता है कि चुनाव की कहीं भागदौड़ में बिजी हों, पर वे पूर्णतः इस बात को
उनके आमंत्रण को एक्सेप्ट करते हैं कि वे चाहते हैं कि जब भी बहस करनी हो आप उन्हें याद करें, वे हरदम हाजिर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।